हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हों और सेफ हों। तो जैसा कि आपको पता है, हमने कल BA BSc 6 सैम मैथ्स की इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम आज से रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ जैकोबियंस, इसको हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये बुक ईजी है, इसमें चैप्टर्स कम है, तो ये वाली बुक हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। डायनेमिक्स भी मैं आपको 1-2 दिन में स्टार्ट करवा दूँगी, ठीक है। जैकोबियंस अगर आपको ध्यान हो तो आपकी जो बुक थी PDE की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें चारपिट्स और जैकोबीज मेथड थे। तो उसी से ही कुछ सिमिलर है, आपने पहले पढ़ रखा है, हम पढ़ लेते हैं। बिल्कुल ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको भी इंटरेस्ट आएगा करने में। फर्स्ट वीडियो है 6 सैम के मैथ्स की, तो थोड़े से आसान टॉपिक के साथ ही मैं इसको स्टार्ट करूँगी ताकि आपको ईजी लगे, ठीक है। देखो, द टर्म जैकोबियन इज कॉइन्ड आफ्टर द नेम ऑफ मैथमेटिशियन कार्ल गुस्ताव जैकोबी. The Jacobian of a function describe the orientation of a tangent plane to the function of a given point. If a function is differentiable at a point, its derivative is given in coordinates by the Jacobian, but a function does not need to be differentiable for the Jacobian to be defined, since only the partial derivatives are required to exist. इसमें आपको मेन जो नीड होती है वो होती है पार्शियल डेरिवेटिव्स की. The importance of the Jacobian lies in the fact that it represents the best linear approximation to a differential function near a given point. किसी भी पॉइंट के नियर अबाउट जो डिफरेंशियल फंक्शन होता है उसकी बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए जो मेथड होता है वो जैकोबियन मेथड होता है, ठीक है। इन द सेंस द जैकोबियन इज द डेरिवेटिव ऑफ अ मल्टीवेरिएट फंक्शन। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। देखो, अगर आपके पास दो फंक्शन है, इफ़ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y पोजेसिंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, देन द डिटर्मिनेंट दिस इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। देखिए क्या होता है जैकोबियन। अगर आपके पास दो फंक्शन है, लेट से x एंड y, जो कि किसके फंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y के, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या होगा, आपका जैकोबियन। किसका जैकोबियन? u और v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। और इसको जो डिनोट करने का तरीका होता है वो होता है ये कर्ल ऑफ u v अपॉन कर्ल ऑफ x y। इसका मतलब क्या है कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको लर्न कैसे करोगे, ऊपर वाली लाइन में सबसे पहले u के आएंगे। ये दो फंक्शन है, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार। u का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू y। फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट है उसके नीचे वालों के साथ पार्शियल डेरिवेटिव। देन सेकेंड रो में क्या आएगा, सेकेंड आपका फंक्शन कौन है, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव और इसका डिटर्मिनेंट। दिस इज नॉन एज जैकोबियन। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और इसकी जगह आप जे भी लगा सकते हो, इट मीन्स जैकोबियन, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था दो के लिए। अगर तीन वेरिएबल्स हो, u v w x y z के हों, तो वही सेम, उसको आप ऐसे लिखोगे कर्ल ऑफ u v w अपॉन कर्ल ऑफ x y z। तो देखो, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट रो में क्या क्या आएगा, u का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू y, u का विद रिस्पेक्ट टू z। देन v का विद रिस्पेक्ट टू x, v का विद रिस्पेक्ट टू y एंड v का विद रिस्पेक्ट टू z। w का विद रिस्पेक्ट टू x, w का विद रिस्पेक्ट टू y, w का विद रिस्पेक्ट टू z, इसका डिटर्मिनेंट। दिस इज नॉन एज। क्लियर है, समझ में आ गया। पूरी एक्सरसाइज में 1.1 में सिर्फ इस ही फॉर्मूले पे, फॉर्मूला भी नहीं कह सकते इसको, जस्ट नोटेशन है जैकोबियन की, इस पर ही 1.1 कम्प्लीटली बेस्ड है, ठीक है। कुछ एक थ्योरम्स हैं, कुछ एक रिजल्ट्स हैं आगे, बस, और कुछ भी नहीं है खास। देखो इसमें क्या है, if u1, u2 and un are the functions of n independent variables x1, x2 to xn, then the determinant will be। तो कैसे करेंगे, u1, u2, un अपॉन x1, x2, xn है, तो u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2,
अप टू u3 का डेरिवेटिव, ऐसे ही देखो ऊपर वाली लाइन में क्या आएंगे, u1 का डेरिवेटिव हर किसी के साथ x1 x2 x3 अप टू xn। सेकेंड रो में क्या आएगा, u2 का डेरिवेटिव हर किसी के साथ। थर्ड में क्या आएगा, u3 का डेरिवेटिव हर किसी के साथ। लास्ट में क्या आएगा, un का डेरिवेटिव हर किसी के साथ। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ u1 u2 अप टू un अपॉन कर्ल ऑफ x1 x2 अप टू xn। ठीक है, उसके बाद देखो, we can find Jacobian if the number of independent variables is greater than the number of function। हम Jacobian जब ही निकाल सकते हैं जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो किससे, नंबर ऑफ फंक्शन से। कंसीडर फॉर एग्जांपल देखो, u अगर फंक्शन है एक्स वाई जेड का, v अगर फंक्शन है g ऑफ एक्स वाई जेड का, ठीक है, u है f ऑफ एक्स वाई जेड, v है g ऑफ एक्स वाई जेड। हेयर u एंड v आर द टू फंक्शंस ऑफ द 3 डिफरेंट वेरिएबल्स x, y एंड z। अब u और v क्या है, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स के फंक्शन होंगे ना x, y, z के लिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, u का विद रिस्पेक्ट टू x और u का विद रिस्पेक्ट टू y, u का विद रिस्पेक्ट टू z भी होगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखो u का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू y, v का विद रिस्पेक्ट टू x, v का विद रिस्पेक्ट टू y। यानी कि एक बार तो u v दोनों का x y के साथ, एक बार u v का y z के साथ और एक बार u v का z x के साथ। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद थ्योरम है, इफ़ द फंक्शंस u1 u2 अप टू un आर ऑफ द फॉर्म, अगर ये जो फंक्शन है इस फॉर्म में हो कि u1 क्या है f1 ऑफ x1, u2 क्या है f2 ऑफ x1 x2, un क्या है fn ऑफ x1 x2 अप टू xn। यानी कि u1 तो है वो f1 ऑफ x1 है, u2 में क्या हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी x1 x2 की, u3 में क्या होगा, x1 x2 x3 की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो un में क्या होगा, x1 अप टू xn की मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, ऐसे हैं। तो अब अगर मेरे को इनका जैकोबियन निकालना है, ये निकालना है, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसका जैकोबियन निकालोगे ना वो इसके इक्वल होगा। देखो कैसे, हमें ये निकालना है। इसका मतलब क्या है, u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3, u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xn। यहाँ से देखो u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 करोगे तो क्या आएगा, करली u बाई करली x1 आ जाएगा। लेकिन क्या u1 x2 का फंक्शन है, नहीं। तो u1 का डेरिवेटिव जब x2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 आएगा ना। क्या u1 x3 का फंक्शन है, नहीं। तो हर एक वैल्यू क्या आएगी, 0 आएंगी। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, दैट इज़ करली u1 बाई करली x1, बाकी सब 0। ऐसे ही जब हम u2 पे आएंगे तो u2 में x1 और x2 हैं। u2 किसका फंक्शन है, x1 और x2 का फंक्शन है। तो करली u2 बाय करली x1 और करली u2 बाय करली x2, ये दोनों की वैल्यूज तो आ जाएंगी। हम लिख सकते हैं ना करली u2 बाय करली x1 करली, लेकिन बाकी सारे आगे वाले डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। ऐसे ही जब u3 की बारी आएगी तो x1 x2 x3 की वैल्यूज तो होंगी और बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर un की बात करें तो un हर किसी का फंक्शन है, x1 का भी है, x2 का भी है, xn का भी है। तो इसमें हमारे पास हर किसी की वैल्यू होगी। देखो फर्स्ट में सिर्फ इसकी वैल्यू होगी, बाकी सब 0। इनमें इन दोनों की होगी, बाकी सब 0। अगले में 1 इन तीनों की होगी, बाकी सब 0। और लास्ट वाला क्योंकि हर किसी का है तो un का विद रिस्पेक्ट टू x1, un का विद रिस्पेक्ट टू x2, un का विद रिस्पेक्ट टू x3 अप टू un का विद रिस्पेक्ट टू xn। और ये क्या बन गई आपकी, एक ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। देखो ऊपर ये एक ट्रायंगल बन गया ना, और ये नीचे की साइड बना है, तो ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, उनकी डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन। तो डायगोनल कौन है यहाँ पे, डायगोनल एलिमेंट्स करली u1 बाय करली x1, करली u2 बाय करली x2, आगे आएगा करली u3 बाय करली x3 अप टू करली u1 बाय xn। तो इनकी इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, ऐसे होती है, ये ध्यान रखना डायरेक्टली। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ मुश्किल तो था नहीं इसमें। उसके बाद है चेन रूल। देखो चेन रूल क्या कहता है, इफ़ u and v आर द फंक्शंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x and y which are themselves फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स r and s, देन u और v फंक्शन है x and y की और x and y आगे फर्दर फंक्शन है r और s के। तो अगर आप कर्ल ऑफ u v का x y के साथ ना करके डायरेक्ट r s के साथ निकालो तो वो क्या होगा, या पहले भी पढ़ चुके हो, u v का एक्स वाई के साथ और एक्स वाई का आगे आर एच के साथ। तो ये हम चीज़ प्रूव करके दिखा रखी है आपको, आसान है बिल्कुल। देखो यू वी किसके फंक्शन है, एक्स वाई की, एक्स वाई किसके फंक्शन है, आर एस की। तो यू वी क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया आर एस का। ठीक है, तो यू का
डेरिवेटिव अगर मैं आर के साथ निकालूंगी तो कैसे निकलेगा, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर प्लस यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। ये आप पहले की क्लासेस में कर चुके हो, ठीक है। ऐसे ही अगर आप करली यू बाई करली एस निकालोगे तो सेम यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का एच के साथ, यू का वाई, वाई का एच के साथ, वी, ये तो यू वाली टर्म्स होगी दोनों। ऐसे ही वी के लिए करोगे, वी का आर के साथ निकालोगे तो वी का एक्स के साथ, एक्स का आर के साथ, वी का वाई के साथ, वाई का आर के साथ। एस के लिए निकालोगे तो वी का एक्स के साथ, एक्स का एस के साथ, वी का वाई के साथ, देन वाई का एस के साथ। अब देखो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसकी, करली यू वी की विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड एक्स वाई की विद रिस्पेक्ट टू आर एस। तो इसको कैसे खोलोगे, यू का एक्स के साथ, यू का वाई के साथ, वी का एक्स के साथ, वी का वाई के साथ, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स का आर के साथ, एक्स का एस के साथ, वाई का आर के साथ, वाई का एस के साथ। अभी हमने सारी वैल्यूज़ निकाली, इन सब में हमने क्या कर दी, इनको पुट कर दिया, ठीक है। पुट करने के बाद देखो, ये देखो करली यू बाई करली एक्स बाई करली आर प्लस करली यू बाई करली वाई बाई करली आर, ये वैल्यू है। यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल थी, करली यू बाई करली आर। इस टर्म को मैं करली यू बाई करली आर से रिप्लेस कर सकती हूँ, इसको करली यू बाई करली एस से, इसको करली वी बाई करली आर और इसको करली वी बाई करली एस। तो हमने यहाँ पे यही किया, हमने इसको इस टर्म को इसमें रिप्लेस कर दिया। अब ध्यान से देखो, अगर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s है, v का विद रिस्पेक्ट टू r है और v का विद रिस्पेक्ट टू s है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कर्ल ऑफ u v अपॉन कर्ल ऑफ r s, यानी कि जैकोबियन है किसका, u v का r के साथ। अगर ऐसे लिखा हो तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिख रखा था तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो हमने जो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करी उसको सॉल्व करके यही तो आया, तो हमें यही तो प्रूव करना था कि अगर आप इनका डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो इन यू वी का एक्स वाई के साथ जैकोबियन, एक्स वाई का आर एस के साथ जैकोबियन, ठीक है। क्लियर है, ये एग्जाम में नहीं आती, बस आपको एक्सरसाइज में रिजल्ट यूज़ करने के लिए पता होना चाहिए, इसलिए मैं नोटबुक पे नहीं करवा रही, क्योंकि कुछ मुश्किल तो है नहीं इसमें, नोटबुक में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। देखो रिमार्क पढ़ लेते हैं एक बारी। इफ़ यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड एंड विच आर फर्दर देमसेल्व्स अ फंक्शन ऑफ आर एस टी। जैसे यहाँ पे तो 2 थे ना, अगर 3 हो तो 3 के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा। यू वी डब्ल्यू का अगर डायरेक्ट आर एस टी के साथ निकालना है तो पहले यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के साथ निकलेगा और फिर एक्स वाई जेड का आर एस टी के साथ निकलेगा, ठीक है। 2 हो 3 हो, मेथड आपको यही देगा। एक लास्ट थ्योरम है, ये देख लेते हैं। देखिए, अगर u है फंक्शन एक्स वाई का और जी भी है फंक्शन एक्स वाई का, ये u है एफ ऑफ एक्स वाई और v है जी ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई के फंक्शन है, एंड इफ़ द इन्वर्स फंक्शन x इक्वल टू फाई ऑफ यू वी एंड y इक्वल टू साई ऑफ यू वी, अगर इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं तो जैकोबियन ऑफ यू वी बाई यू वी का एक्स वाई के साथ और एक्स वाई का यू वी के साथ किसके इक्वल होगा, 1। यानी कि इन्वर्स फंक्शन और उसके इन्वर्स की अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो वो 1 के इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए यू वी किसके फंक्शन है, एक्स एंड वाई के हैं। हम क्या करते हैं, इस टर्म को पार्शियली डेरिवेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू u और विद रिस्पेक्ट टू v। इसका अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू u तो u का विद रिस्पेक्ट टू u क्या आएगा, 1। u किसका फंक्शन है, x का, और x किसका फंक्शन है, इसका पार्शियल डेरिवेट करना है ना, तो करली u बाई करली x, ये पहले तो ये होगा डिफ्रेंशिएट और फिर x का विद रिस्पेक्ट टू u, फिर u का विद रिस्पेक्ट टू y और y का विद रिस्पेक्ट टू u। समझ में आया, हमने क्या किया, हमने इसको पार्शियली डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू u। तो u का विद रिस्पेक्ट टू x, x का विद रिस्पेक्ट टू u प्लस u का विद रिस्पेक्ट टू y और y का विद रिस्पेक्ट टू u। यहाँ पर u इक्वल टू u, ये देखो ये ऐसे है ना, u इक्वल टू एक्स वाई, तो पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा, करली u बाई करली x, पहले तो इसका, और फिर करली x बाई करली u, और फिर करली u बाई करली y और y का करली y बाई करली, ठीक है। वही हमने करा, u के विद रिस्पेक्ट टू हो गया, इसका v के विद रिस्पेक्ट टू करो तो यहाँ पे क्या होगा, इसका v के रिस्पेक्ट में करोगे तो u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका करोगे तो करली u बाई करली x और x का विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि यहाँ पर u जो है वो तो x और y का फंक्शन है ना, तो u का तो हम सिर्फ x और y के कॉरस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, तो u का तो विद रिस्पेक्ट टू x और x का विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि x और y देखो u और v के फंक्शन है, समझ में आ रहा है। तो x का विद रिस्पेक्ट टू v प्लस u का तो
सिर्फ हम एक्स और वाई की कॉरस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। तो वाई की बारी है तो यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाई का विद रिस्पेक्ट टू वी। क्लियर है, समझ में आ गया। ये तो बात थी यू की, यू वाला ख़त्म हो गया। अब वी वाले को करेंगे दोनों के साथ, यू के साथ भी और वी के साथ भी। तो इसको जब यू के साथ करोगे तो वी का विद रिस्पेक्ट टू यू तो ज़ीरो हो जाएगा। इसको करोगे तो करली वी का करली यू के साथ नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि वी तो फंक्शन है ही नहीं ना। वी किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का। तो वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू, फिर वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू। फिर यू के साथ कर दिया, अब वी के साथ करेंगे तो वी का विद रिस्पेक्ट टू वी 1, वी का वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वी, फिर वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाई का विद रिस्पेक्ट टू। समझ में आ गया। हमें क्या निकालनी है? हमें ये टर्म निकालनी है ना। तो देखो ये वाली टर्म निकालनी है आपको। इसको कैसे लिखोगे? यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वी। लिख ली वैल्यूज़। देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, करली यू बाई करली एक्स इंटू करली एक्स बाई करली यू प्लस करली यू बाई करली वाई इंटू दिस। ऐसी होती है ना मल्टीप्लिकेशन, तो हमने वही किया है। इन डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन कर दी, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ठीक है, कर दी। सभी की वैल्यूज़ आपने आप जो भी निकाली थी ना, देखो ये वैल्यूज़ अभी निकाली थी ना, तो इनका हमारे पास यूज़ हो गई। ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल, ये 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल और ये 1 के इक्वल। तो 1 0 1 0 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो 1 1 जार 1, 1 माइनस 0 इज़ 1। तो आंसर क्या आ गया? 1। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये और पढ़ लो नोट। इफ़ यू फंक्शन है, अगर 3 का फंक्शन हो तो वही सेम प्रोसीजर लिख रखा है जैसे यहाँ पे 2 के लिए था, यू वी डब्ल्यू अपॉन एक्स वाई जेड अपॉन यू वी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 1। इनवर्स फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन 1 की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर यू वी अपॉन एक्स वाई 0 के इक्वल ना हो, अगर ये 0 के इक्वल ना हो तो देखो यू वी अपॉन एक्स वाई को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन इसका डायरेक्ट। समझ रहे हो? अगर ये टर्म नॉन नेगेटिव आ जाए और आपको ये टर्म निकालनी हो तो आप इन्वर्स कर दो किसका? करली एक्स वाई का यू वी के साथ निकाल के 1 अपॉन कर दो। ये चीज़ आपके क्वेश्चन में यूज़ होगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या मुश्किल था? मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। ये आपका बेसिक सा कंसेप्ट था जैकोबियन का। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे करवाऊँगी, एग्जाम्पल्स भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देख लूँगी मैं। जो क्वेश्चन ऐसे ही ऑर्डली बताने वाला होगा एग्जाम्पल में वो तो नहीं करवाऊँगी, बट बाकी क्वेश्चन मैं आपको नोटबुक पे ज़रूर करवाऊँगी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं वीडियो डालूंगी अब जब आपको पता चल जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते वीडियो पे, व्यूज़ तो इतने होते हैं बट लाइक बिल्कुल भी नहीं होते। मुझे नहीं पता कि आप क्यों नहीं करते, बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है किसी भी वीडियो को लाइक करने में। तो प्लीज़ किसी की भी वीडियो होती है तो लाइक कर दिया करो, इससे हमें भी कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको समझ में आ गया है, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इनको ज़रूर शेयर कर देना वीडियोस को, ताकि वो भी स्टडी कर सकें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो भी समझाया है इसको पढ़ लेना, कुछ भी ना समझ में आए तो आप उससे पूछ लेना। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।